हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रोनोस के बारे में, यानी crypto.com। ठीक है, आज जो टोकन के बारे में बात करने वाले हैं और जिस विषय में बात करने वाले हैं, जिसके वजह से कि आप crypto.com या फिर क्रोनोस में आप इन्वेस्ट करें या ना करें, ये डिसीजन आप खुद ले सकते हो। आज हम हिस्ट्री, उसकी डेवलपमेंट, उसकी टोकेनोमिक्स, उसकी आगे का फ्यूचर प्रेडिक्शन, सब कुछ एनालिसिस करेंगे, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रोनोस के लिए मैं एकदम एक अच्छा खासा पीपीटी बना के रखा हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगा। आपको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया आएगा, ब्रीफ आइडिया आएगा आपको क्रोनोस या फिर crypto.com के टोकन्स के बारे में। तो चलिए हम ओपन करते हैं उसकी स्लाइड शो को। देखिए, पहले जो है क्रोनोस का हिस्ट्री, क्योंकि कुछ भी नया चीज को जानने के लिए उसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए, जब क्रोनोस मार्केट में आया था, तब उसका नाम था मोनेको। MCO करके उसका एक टोकन था, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन में बना था। ERC20 ब्लॉकचेन में बना था उसका टोकन, जो कि MCO करके नाम था। ठीक है, बाद में 2018 में उसने अपने टोकन को रीब्रांडेड किया और उसका नाम दिया CRO। ठीक है, और साथ ही साथ उसने crypto.com करके अपना एक एक्सचेंज बनाया, जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और अपनी जो टोकन था उस टोकन को भी अपना वेबसाइट पे लॉन्च किया, यानी अपनी एक्सचेंज पे लॉन्च किया। और साथ ही साथ फरवरी 2022 में अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाया, और उसी को अपनी क्रोनोस जो टोकन था उसको अपना ब्लॉकचेन में माइग्रेट करके उस क्रोनोस टोकन को उसने CRO कॉइन बना दिया, जो कि अपना खुद का ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन बन गया। और इससे हमको पता ये चलता है कि जो क्रोनोस जो टोकन था, अपनी जो दौर था, अपनी जो रनवे था, उसने बखूबी अपने टारगेट के साथ में मार्केट में अपने नाम को रिप्रेजेंट किया। इससे ही पता चलता ये है कि जो क्रोनोस टोकन है, ये कुछ नॉर्मल टोकन नहीं, उसके अंदर कैपेबिलिटी है और मार्केट में सस्टेन करने के लिए वो कोशिश तो कर रहा है, और साथ ही साथ वो उस चीज को जो हम जो सोच रहे हैं वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो सही में कर पा रहे हैं। ठीक है ना, इसके अंदर स्ट्रेंथ है। चलिए आगे चलते हैं उसका। अभी क्रोनोस का स्पेशलिटी क्या है, उसके अंदर ऐसा खास क्या चीज है जिसकी वजह से कि क्रोनोस को थोड़ा सा उम्दा बनाता है, थोड़ा सा अलग बनाता है। तो पहला ये जो है ना, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है, ये काम करता है POA मैकेनिज्म पे, प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी, या फिर उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। जो पहले, देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बोल दूं, जो ट्रांजैक्शन जो होता है क्रिप्टो में, वो दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है। एक होता है प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी या फिर प्रूफ ऑफ स्टेकिंग, और एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क। जो प्रूफ ऑफ वर्क होता है ना, वो ट्रेडिशनल है, अभी भी चलता है, चल भी रहा है, वो पहला था। उससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा हमारा जो पावर कंज्यूमशन होता है वो ज़्यादा होता है, और टाइमिंग डिले होता है, यानी टाइमिंग ज़्यादा लगता है उसमें। और ये जो PO है, यानी ये जो POA मैकेनिज्म पे जो काम करता है क्रोनोस, वो प्रूफ ऑफ स्टेकिंग का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, उस पे काम कर, जिसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमशन ऑफ पावर कम लगता है और टाइमिंग बहुत फास्ट होता है। ठीक है ना, ये उसका स्पेशलिटी है क्रोनोस टोकन का। और क्या है, ये EVM कंपैटिबल है। EVM मतलब होता है इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल। देखिए, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, पहली बार इथेरियम जो था, इथेरियम अपना खुद का एक स्मार्ट चेन बनाया, और जिसके वजह से कि मार्केट में बहुत सारा क्रिप्टो की टोकन्स आए। नहीं तो पहले बस कॉइन ही था, आपको पता होगा बिटकॉइन था, और बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे आज तक कुछ बना है क्या? नहीं बना है, बस इथेरियम पे ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। क्योंकि इथेरियम ने ऐसा एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया, जिसकी वजह से कि मार्केट में बहुत सारे टोकन को सस्टेन करने के लिए मौका मिल गया। और उसके वजह से पता है कि जितने सारे जो टोकन्स बनता है, वो एक लैंग्वेज या फिर उसको बोलते हैं कि एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनता है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है सॉलिडिटी। और ये सॉलिडिटी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था ना, ये इथेरियम के डेवलपर ने ही बनाया था, और ये इजीली
कंपाइल्ड होता है ईवीएम के बाइट कोड में। तो ये ईवीएम कंपैटिबल क्रोनोस जिसकी वजह से क्या होता है, जितने सारे इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ जो टोकन्स है ये सारे क्रोनोस के स्मार्ट चेन में इजीली अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, जो ईवीएम कंपैटिबल है ना, इसकी वजह से क्रोनोस का सस्टेनेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, एनवायरमेंटली जो एक तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करना, ये बहुत ईजी हो जाता है क्रोनोस के लिए। हो सकता है आगे जाके जो इथेरियम ब्लॉकचेन ईवीएम कंपैटिबल जो है ये शायद अलग बन जाए आगे जाके, क्योंकि शायद खास इथेरियम तो पहला बना था, बाद में अगर कोई ऐसा कोई अच्छा खासा कुछ दूसरा आ जाए तो शायद ईवीएम कंपैटिबल की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज की मार्केट में, आज की डेट में ईवीएम कंपैटिबल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, नोकिया जो कंपनी था, नोकिया मोबाइल, आपको पता है नोकिया मोबाइल बहुत नाम था उसका, लेकिन वो मोबाइल कंपनी डूब इसलिए गया जब मार्केट में एंड्रॉयड का एडेप्टेशन चल रहा था, जब एंड्रॉयड को बहुत लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, तब ये उसने अलग एक चीज लेकर आया जिसको बोलते सिम्बियन। आपको पता होगा सिम्बियन का कोई इकोसिस्टम था ही नहीं, बन रहा था, तो इसीलिए मार्केट में नोकिया सस्टेन ही नहीं कर पाया। तो आज के डेट पे, आज के मार्केट में जो चीज इकोसिस्टम में बना हुआ है उसी के साथ आपको बनना पड़ेगा, तो वो क्रोनोस कर रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या है, यूटिलिटी। क्रोनोस का यूटिलिटी क्या है, ये कौन सी क्रोनोस की जो टोकन्स है इसका यूजनेस क्या है। तो पहला यूज है कि जो आप CRO यानी पे थ्रू CRO ऑन क्रोनोस ब्लॉकचेन, क्रोनोस के जो स्मार्ट चेन है उसमें अगर आपको कुछ टोकन बनाना है तो आपको CRO पे करना पड़ेगा। विदाउट CRO आप क्रोनोस के ब्लॉकचेन या फिर स्मार्ट चेन में टोकन्स बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि BNB के ब्लॉकचेन पे कोई बन रहा है तो आप उनको BNB देना पड़ता है, BNB को उनको स्टेकिंग यानी पूल में डालना पड़ता है, तब जाके वो उनका टोकन्स जो होता है ना वो क्रिएट कर पाता है, ऐसा चीज है, ठीक है ना। तो CRO का ये एक तरह का बहुत अच्छा यूज है। और साथ ही साथ क्या है, CRO होल्डर डिस्काउंट। अगर आप CRO को होल्डिंग करके रखते हो तो आपको तरह तरह का डिस्काउंट भी मिलता है CRO के प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्या है, CRO स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। अगर आप CRO के ब्लॉकचेन में CRO को स्टेकिंग करते हो तो उसका रिवॉर्ड्स भी बहुत तरह तरह का है, रिवॉर्ड्स भी आपको मिलता है, बहुत अच्छा चीज है। पे थ्रू क्रिप्टो ऐप एंड ग्रेट रिवॉर्ड्स। उनके देखिए क्रिप्टो का जो .com का उनका एक एप्लीकेशन भी है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्चेंट्स को पे कर सकते हो, और उसी साथ साथ पेमेंट करने के बाद आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिलता है। जैसे पता है कि आप फोन पे से, गूगल पे से पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद देखो आपको एक छोटा सा कोड मिलता है या फिर कुछ ऐसा रिटर्न में आपको कुछ एक रिवॉर्ड मिलता है। वैसे ही पे थ्रू जो क्रिप्टो का जो पेमेंट है, क्रिप्टो पे ऐप है, उससे अगर कुछ मर्चेंट को पेमेंट करते हो क्रिप्टो, देन आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलता है। नेक्स्ट क्या है, CRO वीजा कार्ड स्पेंडिंग रिवॉर्ड्स। उनका खुद का एक कार्ड सिस्टम भी है, जैसे हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, वैसे उनका खुद का भी कार्ड है। उसी कार्ड से आप अगर स्पेंड करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है रिटर्न में। साथ में क्या है, सुपर चार्जर इवेंट। पता है क्या, कभी कभार CRO जो .com का उनका जो वेबसाइट है, वहाँ पे एक तरह का सुपर चार्जर इवेंट भी वो मैनेज करते हैं। उससे क्या होता है, अगर आपके पास CRO का टोकन्स आप होल्डिंग करके रखे होंगे तो आपको उसी इवेंट में चांस मिलता है एंटर करने के लिए। और साथ ही साथ कोई अगर नया टोकन आ रहा है तो उस टोकन को आप अर्ली एक्सेस कर सकते हो लॉन्च से पहले। और एक्सेस करने के बाद ऐसा नहीं कि आप खरीद के बेच सकते हो, नहीं, एक्सेस करने के बाद ऐसा होता है आप उस टोकन्स को लेके स्टेकिंग कर सकते हो, और उसके बदले स्टेकिंग के बाद आपको उस टोकन में बढ़ोतरी मिलता है, इस टोकन की जो क्वांटिटी बढ़ता रहता है, ठीक है ना। वो एक तरह का एक्सेस आपको सुपर चार्जर इवेंट पे मिलता है अगर आप CRO होल्डिंग करते होंगे। नेक्स्ट क्या है, सिंडिकेट इवेंट। आपको पता होगा बाइनेंस का उनका खुद का एक लॉन्च पैड है जहाँ पे नया नया टोकन्स आता है, वैसे उनका एक सिंडिकेट इवेंट रहता है जहाँ पे कभी भी अगर नया टोकन्स लॉन्च होता है तो उस टोकन को वो लॉन्च करने के साथ ही साथ अगर CRO होल्डिंग करके रखे होंगे उनके वेबसाइट, उनके जो प्लेटफॉर्म पे, तो आपको डिस्काउंट मिलता है, हेवी डिस्काउंट। और आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, मैटिक टोकन जब उनका crypto.com के वेबसाइट पे लॉन्च हुआ था तो उनको 50% का डिस्काउंट मिला था हर जो होल्डर को मैटिक खरीदने के लिए। बहुत बड़ी चीज है ये। उसके साथ क्या है, अभी क्रोनोस का इकोसिस्टम के लिए बात करेंगे। देखिए क्रोनोस बहुत अच्छी कॉइन है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका इकोसिस्टम अगर नहीं बना, क्योंकि एक तरह का स्मार्ट चेन है, इकोसिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसका यूज केस इतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। हम उसके लिए बात ही नहीं करेंगे नहीं तो अभी क्रोनोस का इकोसिस्टम क्या कहता है, सबसे पहला VVS फाइनेंस। आपको जानकारी के लिए बोल दूं, क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्रोनोस का एक अच्छा खासा उसने अपने पैर जमा के रखा है, और ये धीरे धीरे
स्लोली एंड स्टेडीली ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्रोनोस का स्मार्ट चेन में एक सबसे पहला इकोसिस्टम है BVS फाइनेंस, जो कि काम कैसे पता है क्या, ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहाँ पे कि आपको वेल्ड फार्मिंग वगैरह करने को मौका मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कहते हैं, टेक्टोनिक एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है और साथ ही साथ एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप लेंडिंग बोरोइंग वगैरह कर सकते हो। यानी एक तरह का जैसे कि बैंक है, समझो बैंक में आप जाके आपका कुछ अगर एसेट्स है, गोल्ड है, आप वहाँ पे आप रखते हो और उसके बदले कुछ पैसा लेते हो लोन के तौर पे। वैसे टेक्टोनिक एक तरह का ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपके पास जो क्रिप्टो एसेट्स पड़ा हुआ है वहाँ पे आके आप सेविंग करो या फिर डिपॉजिट करो, उसको स्टेक करो, कुछ भी करो, उसके बदले में आपको रिटर्न मिलता है। और ऐसा नहीं कि आपको ऐसे कुछ लॉकिंग पीरियड रहेगा, आपको इतना दिन तक रखना पड़ेगा तब तक उसको निकाल ही नहीं पाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं। आप रखो, रिटर्न लो, अगर आपको लॉकिंग रखना नहीं है तो निकल के लेके जा सकते हो। इतना बहुत अच्छा खासा ये एक तरह का फाइनेंस है जो कि क्रोनोस के स्मार्ट चेन पे बना हुआ है, उनके इकोसिस्टम को ये इकोसिस्टम को ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, MMF यानी MM फाइनेंस। ये भी एक तरह का डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है जो कि एक तरह का लॉन्च पैड का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत तरह तरह का टोकन भी लॉन्च होता है जो कि क्रोनोस का इकोसिस्टम में बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है, जो कि क्रोनोस का नेटिव ब्रिज है, क्रोनोस ब्रिज, जो इससे क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो एसेट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन को, या फिर वाइस वर्सा, यानी डिफरेंट ब्लॉकचेन से आप क्रोनोस के ब्लॉकचेन पे टोकन्स ले सकते हो, जो कि क्रोनोस का ब्रिज काम करता है। और क्या है, यह है क्रोनोस चिम्प क्लब, यानी एक तरह का एक तरह का इकोसिस्टम है जहां पे कि आपको तरह तरह का चिम्प मिलेगा, यानी सिंपांजी जिसको बोलते हैं ना, चिंपांजी जो वो मिलेगा। अगर इसको एक तरह ये NFT है, अगर ये आप उसको होल्डिंग करके रखते हो तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनका इवेंट्स होता है क्रोनोस का, उस इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलता है। नेक्स्ट क्या है, अगोरा एक तरह का NFT मार्केट प्लेस है जहां पे क्या तरह तरह का NFT मिल सकता है जो कि क्रोनोस के इकोसिस्टम पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है, DeFi डीजेनलैंड, ये एक तरह का फर्स्ट गेमिंग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। अगर आप डीजेनलैंड टोकन को होल्ड करते हो तो आपको रिटर्न में बिटकॉइन मिलता है, समझ रहे हो, आपको रिटर्न में बिटकॉइन मिलता है। तो ये रहा इकोसिस्टम क्रोनोस का, बहुत अच्छा चीज है ये। नेक्स्ट क्या है, अभी सोचेंगे समझेंगे मेन चीज जो कि क्रोनोस का टोकनेमिक्स, ठीक है। ये जो डेटा मैंने लिया ना उनके वेबसाइट पे नहीं था, मैंने बहुत ढूंढ के उनका टोकनेमिक्स को मिला है, लेकिन हम टोकनेमिक्स को देखेंगे, लेकिन इसके साथ में हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल उसका ब्लॉकचेन के साथ में। ओके, अभी देखिए उनका टोटल जो सप्लाई है या फिर था जो भी है 100 बिलियन, ठीक है, उसमें से 70 बिलियन बर्न हो चुका है, यानी 70% बर्न, जो कि साइड बोलता है, डिफरेंट टाइप से ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उनके साइड में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं दिखा मुझे। नेक्स्ट तो अभी बचा कितना, 30 बिलियन अभी उनका बचा है टोटल सप्लाई में। ओके, समझ गए, 100 बिलियन टोटल था, 70% बर्न हो चुका है, 30 बिलियन बचा हुआ है। उसी 30 बिलियन में से 24 बिलियन जो कि फॉर द होल्डर्स, जो कि हम आप और साथ ही यानी एक तरह का ये सप्लाई में पड़ा हुआ है जो कि हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, 24 बिलियन। क्यों, और बाकी का 6 बिलियन किधर गया, तो बाकी का 6 बिलियन में से 5 बिलियन जो है ना वो स्टेकिंग रिवार्ड के लिए उन्होंने रखे। अगर आप स्टेक करते हो क्रोनोस को तो वो भी तो देंगे ना आपको रिटर्न में, तो स्टेकिंग रिवार्ड में ये उन्होंने 5 बिलियन रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 बिलियन जो है ना वो उनका डेवलपिंग चेन या फिर उनका मार्केटिंग जो भी है, वो 1 बिलियन टोकन वो खुद रखे हुए हैं उसका इन्वेस्ट उनका वो डेवलपर के लिए। ओके, समझ गए, ये थोड़ा सा ये नॉर्मल सा फंडा है, लेकिन बाद में हम एक्चुअली इस चीज को वेरीफाई करेंगे ब्लॉकचेन में। देखो किधर भी कुछ भी लिखा होगा, हमको उस पर भरोसा नहीं करना है, हमको एक्चुअल में देखना है उनके ब्लॉकचेन में, क्योंकि ब्लॉकचेन बना ही इसीलिए ट्रांसपेरेंट है बोल के। ओके, नेक्स्ट, क्रोनोस ने अभी तक अचीवमेंट क्या किया है, 2017 से पढ़ा हुआ है भाई, 18, 19, 20, 21 भाई 5 साल हो गया, किया क्या है। आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद में आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिला है कि नहीं, आपने कुछ अचीवमेंट किया कि नहीं, अगर अचीवमेंट नहीं है तो आपका रिज्यूम में रिजेक्ट, राइट। वैसे ही हम देखेंगे उसका अचीवमेंट क्या है। पहला अचीवमेंट, crypto.com इज द पहली कंपनी है जो कंपनी ISO सर्टिफाइड है, समझ लो, ISO 22301 मतलब क्या है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में सर्टिफाइड हुआ है, और इसका मतलब ये ISO सर्टिफाइड है, पहली कंपनी है वो, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या है, उसने क्या अचीवमेंट किया, सबसे बिग अचीवमेंट भाई,
सबसे बिग अचीवमेंट जो मार्केटिंग का, देखो क्रोनोस क्या करता है ना, बहुत तरह तरह का मार्केटिंग करता है और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स को भी लिया उसने। आपको पता होगा मैट डेमन एक है अच्छा खासा अपना हॉलीवुड स्टार है, उन्होंने भी उनका ऐड किया है। और पता है, अगर उसका वेबसाइट जाओगे ना, उसका वीडियो चलता है, वीडियो रन होता है मैट डेमन का। अभी उनका सबसे खतरनाक मार्केटिंग उन्हें किया है, आपको पता है ये क्या है? ये है स्टेपल सेंटर, जो कि अपना कैलिफोर्निया में है, लॉस एंजलिस में है कैलिफोर्निया। वहाँ पे एक तरह का अरीना है, यानी एक तरह का स्टेडियम है, जो कि अपना क्या बोलते हैं उसको, बास्केटबॉल स्टेडियम है। और उसी स्टेडियम, यानी बहुत तरह तरह का काम तो होता है, लेकिन स्टेडियम नॉर्मली बास्केटबॉल के लिए है। और उसी स्टेडियम को ये Crypto.com ने अपना नेमिंग राइट्स खरीद लिया है 20 साल के लिए, और $700 मिलियन देके, समझ रहे हो? एक अरीना था, उसका नाम था स्टेपल सेंटर, उसका नाम उन्होंने चेंज करके अभी Crypto.com एरिना बना दिया है, और Crypto.com ने उनका नाम खरीद लिया 20 साल के लिए। समझ रहे हो कितना खर्चा किए? अगर कोई कंपनी 20 साल का विजन रख के चल रहा है नॉर्मल, तो समझो उसका विजन क्या होने वाला है, इतना खर्चा कर रहा है। तो ये मार्केट में ये मुझे लगता है कि पैर जमा दिया है, और आगे ये बढ़ने वाला है और रन करने वाला है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मार्केट में कोई अगर बाइनांस को टक्कर दे सकता है आज के डेट पे, और वो टक्कर देने लायक भी अगर हो, तो मुझे लगता है कि ये Crypto.com है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक काम कर रहा है। उसका टोकनेस भी अच्छा है, और साथ ही साथ उसका जो मार्केटिंग और उसका जो मैं उसका हिस्ट्री से लेकर अभी तक का जो काम देख रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि रेज्यूमे देख के मुझे लग रहा है कि इसका जॉब देना चाहिए। ओके, तो अभी कुछ बचा नहीं है, अभी हम चलते हैं उसकी। मैं अभी बाइनांस का नाम क्यों लिया, आपको मैं थोड़ा सा चीज़ बता रहा हूँ। बाइनांस का नाम इसलिए लिया, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ DeFi, एक वेबसाइट है, वहाँ पे मुझे मिलेगा, एक मिनट, ये गलत हो गया। हाँ, ये है उसका वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे मुझे टोटल वैल्यू लॉग एंड TVL की वैल्यू मुझे समझ में आता है। तो क्या है TVL, एक मिनट, मैं चेन पे जाता हूँ, एक चीज़ दिखा दो आपको। चेन पे ऑलरेडी है शायद, ओके देखिए, एक मिनट, ये मैंने क्या किया, टोटल देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है बाइनांस का ये स्मार्ट चेन है भाई, ये बाइनांस का टोकन नहीं, बाइनांस का स्मार्ट चेन है। तो बाइनांस स्मार्ट चेन में टोटल वैल्यू लॉग्ड कितना है, TVL कितना है, 4.99 बिलियन, यानी 5 बिलियन के करीब करीब। और यहाँ पे अगर हम क्रोनोस का ब्लॉकचेन में कितने वैल्यू लॉक है, 1.11 बिलियन। यानी TVL जो है ना, इसके कंपैरेटिवली, बाइनांस के कंपैरेटिवली TVL उसका बहुत ही लो है, राइट, बहुत ही लो है, सही में बहुत लो है। अभी देखो TVL क्या, TVL होता है टोटल वैल्यू लॉक्ड, यानी ये जो वैल्यू लॉक्ड हुआ है टोटल डॉलर का, क्या है, जितने सारे बाइनांस के स्मार्ट चेन जो टोकन्स बनता है, वो क्या करते हैं, बाइनांस के स्मार्ट चेन में टोकन बनाने के लिए वो कुछ अमाउंट को लिक्विडिटी पूल में डालते हैं, स्टेकिंग करते हैं। तो ये जो टोटल वैल्यू लॉक हुआ है, ये स्टेकिंग वैल्यू प्लस लिक्विडिटी पूल में बना हुआ जितने सारे प्रोटोकॉल्स बनते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल्स कितना बना अभी तक का बाइनांस स्मार्ट चेन में, 406, टोटल 406 टोकन्स अभी तक बना हुआ है, अभी टोकन्स बना हुआ है। तो ये जितने सारे टोकन्स बनता है, तो उस उतने अमाउंट का वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी पूल में डालते हैं, लॉक करके रखते हैं। तो ये आज तक का टोटल वैल्यू लॉक बाइनांस स्मार्ट चेन में 4.99 बिलियन। ये जितना वैल्यू लॉक दिखेगा ना, इसका मतलब उसकी मार्केट में उसके इकोसिस्टम का स्ट्रांगनेस दिखाई देता है, साथ ही साथ उसकी वैल्यू समझ में आता है। देखिए जैसे कि इथेरियम ब्लॉकचेन सबसे ऊपर है, 36 बिलियन, 35.89 बिलियन टोटल वैल्यू लॉक्ड है, ठीक है ना। तो ये इस जितना वैल्यू लॉक दिखता है, उसका मतलब उसका मार्केट में उतना सस्टेनेबिलिटी, उसका एक्सेप्टेंसी, उसका इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। अभी देखिए क्रोनोस कहाँ पे 7वें नंबर में आता है, और क्रोनोस 7 नंबर पे तो आता है, लेकिन वैल्यू कितना है, 1.1 बिलियन। अभी और एक चीज देखिए, लास्ट 7 डे में ग्रोथ कितना किया है बाइनांस ने, 1.28%, लेकिन लास्ट 7 डे में क्रोनोस का ग्रोथ देखो 13.7, 14% ग्रोथ दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, उसकी इकोसिस्टम में नए नए प्रोटोकॉल्स बन रहा है ज्यादातर, क्योंकि उसकी वैल्यू ऐसा है, समझ रहे हो। अभी देखिए डाउन कितना गया बाइनांस, 28.7, 29% डाउन गया, लेकिन क्रोनोस डाउन कितना गया, 22% सिर्फ डाउन गया है। आज कंपेयर टू बाइनांस से क्रोनोस डाउन कम गया, और आज कंपेयर टू बाइनांस से उसका ग्रोथ 7 डे ज्यादा है।
यानी धीरे धीरे उसके जो ग्रोथ ट्रेंड है ना वो बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो ये क्रोनोस का बहुत अच्छा खासा एक यूटिलिटी है आगे जाके। अभी और चीज बता रहा हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे ना, मैंने बाइनेंस का और क्रोनोस का टोटल मार्केट कैप डिवाइड बाय टीवी एक रेशियो होता है, ये रेशियो मैंने कंपेयर करके देख रहा हूँ कि बाइनेंस का जो रेशियो है क्रोनोस के रेशियो से बहुत ज़्यादा है और क्रोनोस का रेशियो बहुत कम दिखा रहा है। तो क्रोनोस का रेशियो अगर कम, इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू है क्रोनोस की आज के डेट पे ये अंडर वैल्यू है, वैल्यू इतना कम नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो मार्केट में एंट्री करना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन रुकिए मैं बताऊंगा कि कब आपको एंट्री करना है, राइट। ओके, अभी चलते यहाँ पे। मैं अभी आपको ऑलरेडी पता मैं कैसे स्टडी करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी एनालिटिक्स समझ रहा हूँ कि यहाँ पे पब्लिक का ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। तो ट्रैफिक मैं देख पा रहा हूँ सबसे ऊपर क्या मेंशन हुआ है, crypto.com में जो ट्रैफिक है ना वो यूएसए से सबसे ज़्यादा आते हैं, और अभी यूएसए से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। 30%, अभी 27.9 करीब 30% जो ट्रैफिक है ना वो डाउन चल रहा है यूएसए में। तो अभी मार्केट में जब तक यूएसए से ट्रैफिक नहीं आता है तब तक मार्केट में वेल एंट्री नहीं करेंगे, तो तब तक आप रुकिए। इसका मतलब क्या है, मार्केट में अभी बाइंग टाइम नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ इसका, एक मिनट, यहाँ पे मैं ऑलरेडी ग्राफ ट्रेंड बांध के रखा हूँ। ये क्या बोलता है देखिए, मैंने ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बना दिया है। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो वैल्यू है ना ये वैल्यू और नीचे आ सकते हैं, कहाँ तक 0.06 या फिर 0.07, इसी रेंज में अगर आ गया ना तो आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो। crypto.com की जो टोकन है बहुत अच्छा टोकन है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस टोकन के बारे में जान के। चलो फिर भी हम उसका ब्लॉकचेन या तो उसका होल्डर देख लेते हैं। ओके, उसका हम इथेरियम ब्लॉकचेन के होल्डर पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए टोटल इतना है, होल्डर कितना है, अभी होल्डर बता रहा है, देखिए मैंने वहां पे दिखा था कि 70% उन्होंने बर्न किया है। अब यहाँ पे डेड एड्रेस पे क्या दिख रहा है, 76% बर्न, 76 बिलियन तो बर्न हो चुका है, यानी ज्यादा बर्न कर दिया उन्होंने 70 से ऊपर। ओके, अभी मैंने क्या बताया था, उन्होंने उनके पास में रखा है 5% जो कि स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए और 1% उन्होंने डेवलपर के लिए। अभी देखिए यहाँ पे लेकिन मल्टीसाई 5 कर तो मुझे दिखा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं ना, उनके पास में है 3.5 बिलियन और यहाँ पे और एक उनका वॉलेट दिखा रहा है वो है 2.5 बिलियन। कितना होता है 3.5 + 2.5 कितना हो गया, 551,325 6 बिलियन, जो कि मेरा जो 5n+1 था 5% स्टेकिंग प्लस 1%, यानी 5 बिलियन 1 बिलियन पकड़ के चलो, 5 बिलियन था उनका स्टेकिंग के, 1 बिलियन था उनका डेवलपर के लिए, टोटल मिला के कितना 6 बिलियन। यहाँ पे भी मुझे वही दिख रहा है 6 बिलियन, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये 3.5 और 2.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेकिंग के लिए थोड़ा सा कम है और यहाँ पे उन्होंने रखा है थोड़ा सा ज़्यादा। तो अगर ये 2.5 बिलियन जो है ना, इन्होंने क्या किया ना, उनके पास खुद रखा है ब्लॉकचेन में, तो अगर ये उन्होंने एक साथ बेच दिए तो थोड़ा मार्केट हिल सकता है, लेकिन फिर भी उनके पास 5% से कम का टोकन है, तो ये इतना भी नहीं कर पाएंगे मार्केट को। लेकिन फिर भी थोड़ा डर है कि अगर इतना सारा एक साथ बेच देंगे तो मार्केट को कुछ ना कुछ तो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर भरोसा करते हैं, ये ऐसा नहीं करेंगे, वो स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हैं और उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उनकी वे ऑफ जो स्टेप बाय स्टेप वो जो ग्रोथ किए हैं, मुझे बहुत पॉजिटिव अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। तो बस एंट्री करने के लिए आप रुकिए, क्योंकि एंट्री का मैं आपको प्राइस जोन बता दिया। ये प्राइस अगर आ गया ना 0.06 या 0.07 0.06 से थोड़ा सा नीचे ये जोन पे अगर आ गया ना, आप एंट्री कर लीजिए बिंदास, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सजेशन ऐसा है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आप अपनी रिसर्च खुद करिए तब जाके एंट्री करिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आप और कुछ सुझाव हो तो मेरे कमेंट सेक्शन पे डालिए, मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ने की मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी आप टोकन्स या फिर कॉइन्स के बारे में जानकारी चाहते हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसीलिए, क्योंकि आपको भी जानकारी चाहिए। तो मेरा जो वीडियो है ना वो डेडिकेटेड टू एजुकेटर, जो भी अच्छे पर्सन है, यानी जो लोगों को क्रिप्टो के लिए नॉलेज चाहिए, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरिया चाहिए, मैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बना कर रखा हूँ। उनके लिए तहे दिल से मेरे चैनल में वेलकम है भाई। ओके, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ में और फैमिली के साथ में शेयर करिए, क्योंकि ये नॉलेजेबल जगह है और यहाँ पे नॉलेज शेयर करता हूँ मैं। ओके, बाय बाय।